बात करेंगे कोई व्यक्ति इसलिए उदास है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। कोई व्यक्ति इसलिए उदास है कि उसके पास बेटा नहीं है। कोई व्यक्ति इसलिए उदास होता है कि उसके पास घर नहीं है। सबकी उदासी का अलग अलग ठिकाना है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जो ये कहता होगा मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। अगर तुम किसी से पूछोगे ना आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा पैसा चाहिए। जब पैसा मिल जाता है तो वो कहता है और पैसा चाहिए। जब और पैसा मिल जाता है तो मतलब इंसान की जो चाह है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो और चाहिए कि चाह करता रहता है। अगर एक डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो सोचेगा कि मेरे पास एक मरीज़ ना आए, रोज़ एक नया मरीज़ आए। तो उसका जो पर्पस होता है कि रोज़ उसके पास क्या आने चाहिए, मरीज़ आने चाहिए, बीमार लोग आने चाहिए। और अपन सोचते हैं कि अपन बीमार ना हो। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार। कोई आपके अच्छे के लिए सोचता है, कोई आपके बुरे के लिए सोचता है। तो सोचने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। और हमेशा आप किसी का बुरा मत सोचो, आप किसी का बुरा मत चाहो। मैं आपसे यही कहूँगी, बुरा चाहने वाला एक ना एक दिन बर्बाद हो ही जाता है। मैं यही मानती हूँ। किसी का बुरा मत चाहो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको भी माफ़ कर दो। देखो, अगर आपने उसके साथ अगले जन्म में किया होगा बुरा तो इस जन्म में आपके साथ बुरा हुआ। तो ये सोच के माफ़ कर दो उस इंसान को। और रही बात मेरी, तो मैं हर किसी को माफ़ कर देती हूँ। और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि गुस्सा करूँगी तो मुझे पता है कि मेरी जो सेहत है ना वो ख़राब होगी। तो मुझे ही पता है कि मेरे को बीमार नहीं होना, मेरी सेहत ख़राब नहीं करनी, और ना मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ना उनको पैसे देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बीमार नहीं होती, अपनी लाइफ में मस्त रहती हूँ। जो हुआ होने दो। अब आज के बारे में सोचते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं। कल की चिंता क्यों करनी, जब कल का इंतज़ाम भगवान कर देंगे कहीं ना कहीं से। जो जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो कल की चिंता नहीं करते। उनको आज की चिंता होती, कल भगवान कहीं ना कहीं से उन्हें भोजन की व्यवस्था कर ही देंगे। तो ऐसी ज़िंदगी जियो जिसमें आपको और बाकी लोगों को भी खुशी हो। आपसे मिलकर कोई खुश हो, ना कि दुखी हो। आप किसी को दुआ दो, ना कि बद्दुआ दो। सबको दुआ देनी चाहिए, बद्दुआ देने के लिए लोग हैं। उनको करने दो जो करना हो, लेकिन आप हमेशा सबको दुआ दो, खुशियाँ बाँटो। खुशियाँ और भगवान के साथ जोड़ो। अगर आप भगवान के साथ जोड़ोगे ना तो आप कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते हो। मैं तो यही मानती हूँ, जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं ना तो उन्हें सही और गलत का अंदाज़ा हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ये रही, सबकी लाइफ अलग अलग होती है और मेरी लाइफ भी थोड़ी सी अलग है लेकिन बहुत अच्छी है। यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो, लाइफ में कभी मत घबराना, कभी मत उदास होना। अगर पैसा नहीं है तो भी उदास मत होना, पैसा है तो भी मत उदास होना। जो है वही पर्याप्त है। यही सोचो, आज आपके पास ये कपड़े हैं ना तो ये पर्याप्त हैं। आज आपके पास जो पैसे हैं वो भी पर्याप्त है, घर है ना तो वो भी पर्याप्त है। ये नहीं कि और की चाह में आज इंसान क्या करता है, उसके पास जो चीज़ आ जाती है ना उसकी कदर ही नहीं करता है। और की चाह में उसमें खुशी ढूंढने की बजाय उसमें दुख ढूंढने लगता है। अब आपके पास पैसे हैं, उतने पैसे जिसके पास नहीं है उनसे पूछो, फिर भी वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास हैं तो ज़्यादा की चाह में और दुखी होना ये सही है क्या? जबकि आपके पास पैसे हैं तो खुशी मनाओ। और अगर खुशी पैसों में होती तो हर व्यक्ति खुश होता। मेरा मानना खुशी पैसों में नहीं है। आज के टाइम पे लोग पैसों में खुशी ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश हूँगा, मेरे पास घर होगा तब मैं खुश हूँगा। तो ऐसा नहीं है। जब पैसा और घर में आ जाता है ना आपके पास, तब आपको समझ में आता और लालच बढ़ जाता है इंसान का कि मेरा भी दो कमरे का घर है तो 10 कमरे का होना चाहिए, 20 कमरे का होना चाहिए, ऐसे लालच आते हैं। और जब आपके पास पैसा आ जाते हैं ना तो आपके पास अगर 1 लाख आ रहा है महीने में, तो आप सोचो कि 2 लाख आए महीने में, 3 लाख आए। तो ऐसे धीरे धीरे इंसान के जो मन में लालच क्या है बढ़ता जाता है। तो लालच का कोई वो नहीं है। आपको अंदर से ये सोचना है कि मेरे पास जो भी है वो क्या है, पर्याप्त है। पर्याप्त सोचोगे ना तो कभी उदास नहीं होगे और उसी में खुशी ढूंढो यार। दुख ढूंढने के लिए लोग हैं, उनको ढूंढने दो। आप हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।
और मैंने 30 दिन का चैलेंज किया था कि मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताऊँगी। और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि यूट्यूब में बहुत पैसा है यार। जितना आप नौकरी में नहीं कमा सकते, जितना किसी चीज़ में नहीं कमा सकते, उतना यूट्यूब से कमा सकते हो। तो आप लोग उस चीज़ में टाइम दो, उस चीज़ में अपना टाइम लगाओ। और दिन रात मेहनत करने से अच्छा है यूट्यूब में थोड़ा बहुत मेहनत करो, क्योंकि अगर आज आप यूट्यूब में मेहनत करते हो तो कल उसका परिणाम देखने को मिलेगा। एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा, पर धीरे धीरे उसमें उसमें जो है ग्रोथ मिलती है। और एक बार अगर आपको कामयाबी मिल गई ना, तो पैसों की कोई बात ही नहीं होती है। तो यूट्यूब में बहुत पैसा है, आप लोग उसमें समय दो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में पैसा नहीं है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया ही सब लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं है जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा है। किसी की बात हो, वो सारे ही लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब चला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चला रहा है। आज के टाइम पे बहुत कम लोग होंगे जो नहीं चलाते होंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी लोग लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जितना हो सके यूट्यूब में वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, और थोड़ा-सा अपने आप को बताओ कि आप क्या कर सकते हो। अगर ब्लॉग बनाना आपको सही लगे तो ब्लॉग बनाओ, और अगर ब्लॉग नहीं बना सकते तो पेड़-पौधे लगाओ, उस वो भी चलता है यूट्यूब में, गेमिंग भी चलता है, कुछ भी बनाओ यार, खाने की रेसिपी का बना लो, आपको जो सही लगे वो बनाओ। क्योंकि यूट्यूब में पैसा तो है, बस आपको वो सही टाइम समय की ज़रूरत होगी, थोड़ा-सा समय देना होगा। अगर आप जॉब करते हो तो सुबह के टाइम आप जल्दी उठो, ब्लॉग बनाओ और फिर अपनी जॉब में निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको जॉब नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, बस आपको यूट्यूब में भी काम करना है और ये अपनी जॉब भी देखनी है, सब कुछ करना है। तो यूट्यूब मात्र 1 घंटा माँगता है। और अगर ब्लॉग बनाते हैं आप लोग, तो आपको पता होगा सिर्फ ब्लॉग बनाना रहता है और फिर डाल देना होता है और एक थंबनेल अच्छा सा बनाना होता है, बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है तो आज ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दो। ब्लॉग बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ और कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, कुछ ना कुछ कर सकते हो आप लोग, ऐसे खाली मत बैठो। और यूट्यूब जैसा पैसा कहीं नहीं है। और इंस्टाग्राम में भी पैसा है, यूट्यूब में भी पैसा है, स्नैपचैट में भी पैसा है। तो इधर